हाँ तो दोस्तों, होप सो आप सब बढ़िया होंगे और बता देता हूँ मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज डायरेक्ट टैक्स का एक छोटा सा सेक्शन और बहुत ही अच्छा सेक्शन लाया हूँ, सेक्शन 115 बीएसई। अब सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है जो अब तक नया टैक्स रिजिम आया है, न्यू टैक्स रिजिम आया है, वो है। इसके बेनिफिट क्या क्या है ये बताता हूँ मैं। आपके सामने प्रस्तुत है सेक्शन 115 बीएसई। सर ये सेक्शन है वो इंट्रोड्यूस हुआ है बजट 2020 के अंदर। ठीक है, अब ये ऑप्शन किसको दिया गया? ऑप्शन दिया गया है जो भी इंडिविजुअल एचयूएफ टैक्स पेयर है उनको ये 115 बीएससी का जो न्यू स्लैब रेट है उनका ऑप्शन दिया गया है। अब ये एप्लीकेबल कब से है? जो भी इनकम अर्न किया है 1 अप्रैल 2020 के बाद, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 वहां से एप्लीकेबल है। लेकिन जो ये डिडक्शन और एग्जम्पशन है वो ये जो नया टैक्स सिस्टम है इसके अंदर हम क्या नहीं कर सकते? क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्या क्लेम नहीं कर सकते सर? वापस बोलिए। तो जो ये डिडक्शन और एग्जम्पशन है, ध्यान से सुनिए, डिडक्शन और एग्जम्पशन है वो हम नए टैक्स रिजिम जो आया है, ये जो नया टैक्स सिस्टम आया है इसके अंदर हम क्या क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना जो नया टैक्स रेट है, स्लेब रेट है, वो है क्या सर? सर बता दूं मैं आपको, जो नया स्लेब रेट है वो है इनकम बिलो 2.5 लाख। जो भी 2,50,000 से कम इनकम वाले उनको ये टैक्स रेट जीरो है, उनके लिए क्या है? टैक्स रेट जीरो है। फिर इनकम फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, जो 2,50,000 से 5 लाख तक का जिनका इनकम है उनके लिए टैक्स रेट कितना है? 5% है। 5 लाख से 7.5 लाख के लिए, मतलब 5 लाख टू 7.5 लाख के लिए कितना टैक्स रेट है? 10% है। 7.5 लाख टू 10 लाख के लिए कितना है? 15% है। 10 लाख टू 12.5 लाख के लिए कितना है? 20% है। 12.5 लाख टू 15 लाख के लिए कितना है? 25% है। और 15 लाख से ऊपर के लिए कितना है? 30% है। मतलब क्या है कि 2.5 लाख तक जीरो टैक्स रेट है। 2.5 लाख तक जीरो टैक्स है, कोई इनकम कोई टैक्स नहीं लगता अपने को, जीरो टैक्स रेट है। ठीक है, अब 2.5 लाख ऐड करते जाओ और 5-5% ऐड करते जाओ। ठीक है, जैसे कि 2.5 लाख से 5 के लिए 5% है, फिर 2.5 लाख जोड़ दो, 5 से 7.5 के लिए 10% है, फिर 7.5 से 10 के लिए 15% है। ठीक है, तो ये अपना क्या है? नया टैक्स रेट है। अब मैं पुराना टैक्स रेट जो है वो याद दिला देता हूँ, स्लैब रेट को। जो अपना पुराना स्लैब रेट के अंदर क्या है? 2.5 लाख तक का अपना इनकम क्या था? टैक्स रेट क्या था? जीरो था। ठीक है, 2.5 लाख टू 5 लाख के लिए 5% था। और 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख टू 10 लाख के लिए कितना है? 20% है। और अबव 10 लाख के लिए कितना है? 30% है। अब बच्चों में बताता हूँ कि इसके ऊपर कौन कौन से डिडक्शन और जो अलाउंसेस हैं वो हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से डिडक्शन ऐसे हैं, कौन कौन से एग्जाम्पशन ऐसे हैं जो हम क्या कर सकते हैं? क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो पहला है लीव ट्रेवल कंसेशन, जो कौन से सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंदर। हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया सेक्शन 10-13 ए के अंदर। फिर जो भी अलाउंसेस एग्जाम्प्ट हो गया किसके अंदर? 10-14 के अंदर। जो भी माइनर चाइल्ड इनकम का अलाउंसेस मिलता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 के अंदर, वो हो गया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो गया, हेल्पर अलाउंसेस हो गया, अलाउंसेस टू एमएलएस, जो कौन सा सेक्शन बताएगा? सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 के अंदर। डिडक्शन टू एसईजेड यूनिट्स हो गई, उनको जो डिडक्शन मिलते हैं सेक्शन 10 डबल ए के अंदर वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर कौन सा है? जो अपना सैलरी वाले डिडक्शन है, कौन सा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, प्रोफेशनल टैक्स वाला हो गया, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस ऑन सैलरीज हो गया। ये कौन सा? सेक्शन 16 के अंदर जो बताए गए हैं वो भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये जो नए टैक्स रिजिम के अंदर जो जा रहे हैं, जिन जो ये ऑप्शन को क्या कर रहे हैं? ऑप्ट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वैकेंट प्रॉपर्टी, जो एसओपी हो गया, और वैकेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जो अपने को हाउसिंग लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट हम डिडक्ट करते हैं, जो क्लेम करते हैं, वो भी सेक्शन 24 के अंदर हमको यहाँ पे क्लेम करने को नहीं मिलेगा। अगला कौन सा है? एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो अपना 32 के अंदर, 32(1) के अंदर जो क्लोज 2A के अंदर जो बताया गया है, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD, 33AB, 33AB है, ये भी हम AB है, ये भी हम क्या करेंगे? क्लेम नहीं कर पाएंगे। डिडक्शन 35AD अपना स्पेसिफाइड बिजनेस वाला हो गया, सेक्शन 35CCC वाला हो गया। डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन, जो फैमिली पेंशन के लिए जो अंडर सेक्शन 57 2A के अंदर जो है वो भी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिर जो अपना चैप्टर 6A हो गया, कौन सा? डिडक्शन वाला चैप्टर है, उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है, वो हम क्या कर रहे हैं? क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो ये नया टैक्स रिजिम ये है ही ऐसा, हम क्या करेंगे? उसके अंदर डिडक्शन और एग्जम्पशन जो अपना है वो नहीं मिलता है। सेक्शन 80C वाला हो गया, CCD वाला हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है। डी हो गया, डबल डी हो गया, ई हो गया, ई हो गया, जी वाले सेक्शन हो गए। ये वाले सारे जो दिए हैं मैंने, ये सेक्शन क्या आएंगे? डिडक्ट करने को नहीं मिलेंगे, ये वाले डिडक्शन हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन बता देता हूँ कि जो सेक्शन 80 CCD 2 है
और 80 जे वाला ये हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, नया को एक और कौन सा है, वेरिएट डिडक्शन फॉर जो अपना डोनेशन एक्सपेंडिचर, जो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जो अपना एक्सपेंडिचर होता है और जो डोनेशन हो गया सेक्शन 35(1) के अंदर, सेक्शन 35(2) के अंदर जो भी ये डिडक्शन मिलते हैं वो भी हमको क्लेम करने को नहीं मिलेंगे। फिर कौन सा है, जो भी बिजनेस इनकम है, जो भी इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिनका कोई बिजनेस इनकम है, तो वो क्या है, सेट ऑफ द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये दोनों क्या करेंगे, सेट ऑफ क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कि ऐसे कौन से एग्जाम्पशन और डिडक्शन है जो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर हम अवेलेबल होते हैं और हम क्या करें, डिडक्शन और एग्जाम्पशन ले सकते हैं। मतलब जो नया टैक्स रेट है उसके अंदर ये डिडक्शन और एग्जाम्पशन हमको अलाउ होंगे, हम डिडक्ट कर पाएंगे, क्लेम कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इन केस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन, ठीक है, अपना को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हो गया वो हम क्लेम कर पाएंगे। कन्वेंस अलाउंसेस हो गया वो भी हम क्लेम कर पाएंगे। एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर, ये वाला भी हम क्या कर पाएंगे, डिडक्ट कर पाएंगे, क्लेम कर पाएंगे। डेली अलाउंसेस रिसीव्ड टू मीट द ऑर्डिनरी रेगुलर चार्जेस और एक्सपेंडिचर यू इनकर ऑन अकाउंट और एब्सेंस फ्रॉम हिज रेगुलर प्लेस ऑफ ड्यूटी, जो डेली अलाउंसेस हैं वो भी हम क्या करेंगे, क्लेम कर पाएंगे। हाँ तो दोस्तों एग्जांपल लेके समझते हैं, जो अपना ओल्ड स्लेब रेट है और जो अपना नया स्लेब रेट है और जो पुराना स्लेब रेट है उसके अंदर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स सेविंग किसके अंदर बढ़िया होगा, कौन सा अपने लिए जो स्लेब रेट है वो नया वाला अच्छा है या फिर पुराना वाला अच्छा है। ठीक है, तो अगर मैं एनुअल इनकम है वो अगर 7.5 लाख तक लेता हूँ, अगर मेरा एनुअल इनकम कितना लेता हूँ, 7.5 लाख लेता हूँ, तो जो मैं एग्जिस्टिंग रिजिम है अपना जो कौन सा है ओल्ड वाला टैक्स रेट है, अगर उससे मैं कैलकुलेट करता हूँ टैक्स रेट, मैंने टैक्स रेट बताया तुमको एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों वाला, तो कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे आप, तो जो ओल्ड वाला टैक्स रेट से कितना आएगा, टैक्स कितना आएगा, 62,500 आएगा। कितना आएगा, 62,500 आएगा। और जो अपना नया टैक्स रेट है अगर उससे मैं टैक्स रेट सारा लगा के 7.5 लाख तक का जो टैक्स का कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा अपना 37,500, 37,500। तो देखो ना, ओल्ड के अंदर मेरा कितना रहा, 62,500 आ रहा है। ठीक है, और नए के अंदर कितना आ रहा है, मेरा टैक्स आ रहा है टोटल 7.5 लाख के ऊपर 37,500 आ रहा है। तो मेरा टैक्स सेविंग कितना हो गया, देखो टैक्स सेविंग कितना हो गया, 25,000 रुपए। तो नया अगर मैं टैक्स वाला स्लैब रेट लगाता हूँ, जो नया रिजिम है अगर वाला ऑप्ट करता हूँ, तो मेरा टैक्स कितना सेव हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और लेते हैं कि मैं अगर मेरा इनकम कितना हो, 10 लाख हो, मेरा इनकम कितना हो, 10 लाख हो, कितना हो, 10 लाख हो। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर ओल्ड से मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, टैक्स रेट तो कितना आ जाएगा, 1,12,500 आ जाएगा। अगर ओल्ड रिजिम में जाता हूँ, मैं एग्जिस्टिंग रिजिम के अंदर जाता हूँ तो मेरा टैक्स रेट कितना आ जाएगा, 1,12,500 आएगा। अगर न्यू वाला ऑप्ट करता हूँ तो अगर उससे टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, टैक्स मेरा 75,000 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर मैंने टैक्स रेट आपको सारा बताया, आपने लिखा है ऑलरेडी, तो कैलकुलेट करिए, प्रैक्टिस करिए। तो मेरा जो टैक्स सेविंग आ जाएगा अगर ओल्ड से न्यू में जाता हूँ मैं, तो मेरा टोटल टैक्स सेविंग कितना आएगा, 37,500 आएगा। कितना आएगा, 37,500 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं लेता हूँ एनुअल इनकम कितना मेरा, 12.5 लाख। कितना लेता हूँ, 12,50,000। अगर मेरा एनुअल इनकम अप टू 12,50,000 है तो फिर मेरा कितना आ जाएगा, अगर मैं ओल्ड से टैक्स कैलकुलेट करता हूँ, ओल्ड से टैक्स कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1,87,500, 1,87,500। ठीक है, अगर मैं न्यू से कैलकुलेट करता हूँ टैक्स, टैक्स रेट सारा लगाओ आप 12.5 लाख तक का, 5%, 10%, 12, 15% एंड 20% तक लगाएंगे आप, तो टैक्स रेट कितना आ जाएगा अपना, 1,25,000 आ जाएगा। अगर मैं ओल्ड से न्यू में ऑप्ट करता हूँ तो मेरा टैक्स सेविंग कितना हो जाएगा, 62,500। अगर मैं ओल्ड में मुझे इतना टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर न्यू स्कीम लेता हूँ तो 1,25,000 भरना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यू स्कीम में जाऊंगा तो मुझे क्या 62,500 का क्या मिलेगा, मुझे सेविंग मिल जाएगा, टैक्स का कम भरना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं 15 लाख तक का इनकम लेता हूँ, अगर इनकम अप टू 15 लाख लेता हूँ, ठीक है, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ओल्ड से मैं टैक्स रेट कैलकुलेट करूंगा, ओल्ड रेट से, ओल्ड स्लैब रेट से, तो मेरा कितना आ जाएगा, 2,62,500 आ जाएगा। न्यू में जाऊंगा तो कितना आएगा, 1,87,500 आ जाएगा, 1,87,500। ठीक है, तो मेरा टोटल टैक्स सेविंग अगर न्यू ऑप्ट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 75,000। तो आप देख रहे हैं ना डिफरेंस के ओल्ड और न्यू। अब इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि इनमें मैंने ना तो एक एग्जम्पशन और एक डिडक्शन कुछ नहीं लिया है, डायरेक्ट जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके आपको डिफरेंस बताया कि ओल्ड के अंदर कितना होगा और न्यू के अंदर कितना होगा, तो अपना टैक्स सेविंग भी आ गया। तो मेरे को इस एग्जांपल से लग रहा है कि अपना जो टैक्स रिजिम न्यू वाला है, नया स्लैब रेट है, उसके अंदर ये बेटर टैक्स है, वो टैक्स अपना बचा रहा है, तो नया जो अपना स्लैब रेट है उसको हम ऑप्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एग्जाम्पल। तो आज हमने कौन सा देखा, सेक्शन 115 BAC देखा, जिसके अंदर जो मैंने टैक्स रेट है न्यू वाला वो वाला पूरा
बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छा है, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी ये नया आया है तो इसको भी ऑप्ट करके इसके डिडक्शंस, कौन से एग्जम्पशंस हम क्लेम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। छोटे छोटे सिलेबस के छोटे छोटे से अपन क्या करेंगे, टॉपिक्स को यहाँ पे देखते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।